और वो लोग जिन लोगों ने मारा वो लोग कह रहे हैं कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। अच्छा, मतलब ये दावा किया जा रहा है उन लोगों का जो बोल रहे हैं कि जैसे तुम्हारे मतलब भाई को मारा ऐसे तुम्हारे सारे को एक एक करके ऐसे ही मारूंगा और कहीं ना रिपोर्ट होगी तुम्हारा और ना कहीं तुम्हारी सुनी जाएगी। ऐसे ही वो लोगों की जिंदगी बीत गई भारतीय जनता पार्टी में। बाबा था, पिताजी हैं हम लोग, वो मतलब कभी भी वोट भारतीय जनता पार्टी में ही दिया है। हमेशा बीजेपी में वोट शुरुआत से ही बाबा से लेकर मतलब पिताजी से लेकर हम लोग आज तक मतलब कहीं नहीं गए और खुला उनका प्रचार किया और खुला वोट उनको दिया है। इससे लेके कोई नेता से लेके कोई घर पे अनुशासन देने ही नहीं गया है कि भाई किस तरह से इनकी हत्या हुई है, आप लोग क्यों घर तोड़ के जा रहे हो। हम क्या करें, हमारे भी बच्चे हैं मगर हम क्या करें, हमारे ऊपर से दबाव है हमारे ऊपर, हम आपकी रिपोर्ट को दर्ज नहीं करा सकते। उन्होंने बोला कि ऊपर से दबाव है, रिपोर्ट नहीं दर्ज नहीं ऐसा देखिए, जहां पर A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़ है, मैं ज़ना बाकी खान आप सबका स्वागत करती हूं। एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर इस वक्त बातचीत करने जा रहे हैं, जहां पर सरकार में ज़ीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, जहां पर इंसाफ की बात की जाती है। मुख्यमंत्री जो है अपने मन से कहते हैं कि हम इंसाफ कर रहे हैं, तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं जो कानून की धज्जी उड़ा रहे हैं। उसी बीच में एक ऐसे मुद्दे से रूबरू कराने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, रमाकांत शर्मा जी। रमाकांत जी हैं, जिनके देखिए भाई की इन्होंने मुझे अभी फोटो दिखाया, इनके भाई का मर्डर हुआ अभी कुछ दिन पहले। इस पर FIR भी नहीं हुई है। क्या कुछ मुद्दा है, इन्हीं से जानेंगे। क्या कहाँ के रहने वाले हैं, पूरा संक्षेप में बताइए। जी, पहली बार आपके चैनल को धन्यवाद। मैं ग्राम सिसैया चूरामड़, थाना हरदी, जनपद बहराइच, महाची क्षेत्र का रहने वाला हूँ। ये घटना है 10 तारीख की, महीना 8 था। उस दिन जो है शाम को इसको लेके बाग में अमरूद खिलाने के बहाने मेरी जो मतलब एक चाची थी औरत, वो थोड़ा बच्चलन चाची है, मोनी देवी उसका नाम है, तो वो लोगों ने साजिश रच के, हमारा उसकी पुरानी रंजिश थी, तो वो साजिश रच के इसको मतलब बुलवा के खेत में और ठाकुरों लोगों ने इसका मर्डर कर दिया। फिर अपने आप पुलिस आती रही, सुबह भी आ गई पुलिस को, हमारे पिताजी ने फ़ोन नहीं किया। फिर पुलिस आ गई और उसके बाद इसका मतलब सर को लेके पोस्टमार्टम के लिए लेके गए। फिर उसके बाद में जो लोग मारे थे उन्हीं लोगों ने ही आग मतलब जलाने का यहाँ लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करके काम कर रहे थे यहाँ पे। तो हम लोग मतलब इसके बाद में मेरे पिताजी जो है कप्तान साहब के वहाँ गए, जो जिला के वीरेंद्र शुक्ला कप्तान हैं, ब्राह्मण कास्ट से वो भी आते हैं। हमारे पिताजी वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, माता और पिताजी हमारे गए, उन्होंने कहा हम क्या करें, हमारे भी बच्चे हैं मगर हम क्या करें, हमारे ऊपर से दबाव है हमारे ऊपर, हम आपकी रिपोर्ट को दर्ज नहीं करा सकते। उन्होंने बोला कि ऊपर से दबाव है, रिपोर्ट नहीं दर्ज कर। नहीं, ऐसे ही मेरे पिताजी से बोला, माताजी और पिताजी गई थी उस दिन। फिर उसके बाद में हम लोग मतलब योगी जी मुख्यमंत्री के यहाँ पे गए 3 बार, केशव प्रसाद मौर्य के पास गए 2 बार, ब्रजेश पाठक के पास गए और पुलिस अधीक्षक और गोंडा को गए, DIG साहब के यहाँ, हर जगह गए। मॉडल हो गया मगर एक दिन भी, दरोगा छोड़ो बात अलग है, एक दिन सिपाही तक नहीं गया गांव से हमारे परिवार से, हमारे पिताजी से पूछने कि कैसे ये घटना घटी, किस तरह से मॉडल हुआ। एक दिन पुलिस नहीं गई है वहाँ पे। और हम लोग जो है अपना घर तोड़ रहे हैं, तोड़ के दूसरी जगह हरदी में मतलब तोड़ के ईंट ले जा रहे हैं। और वो लोग जिन लोगों ने मारा है वो लोग कह रहे हैं कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। अच्छा, मतलब ये दावा किया जा रहा है उन लोगों का जो बोल रहे हैं कि जैसे तुम्हारे मतलब भाई को मारा ऐसे तुम्हारे सारे को एक एक करके ऐसे ही मारूंगा और कहीं ना रिपोर्ट होगी तुम्हारा और ना कहीं तुम्हारी सुनी जाएगी। ऐसे ही वो लोग बोल रहे हैं, हम लोग क्या करें। अभी एक मामला सामने आया था जहां पर मोहित पांडे की हत्या मौत हुई, वहां चिन्हट थाने में। अभी आज ही जो है खबर सामने आती है कि योगी माननीय मुख्यमंत्री जो है वहां पे, पीछे जाओ, मुख्यमंत्री जो है वो उनसे मिलने गए, उनके परिवार वालों से 10 लाख का मुआवजा दिया गया और तमाम चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन वही दूसरा पहलू देखें तो ये बहराइच से हैं जिनके भाई का मर्डर हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि कानून व्यवस्था कितनी ताक पर रखी गई है, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इन लोगों को सामने से ये धमकी दी जा रही है, ये कहा जा रहा है कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा।
कहाँ गई वो कानून व्यवस्था और कहाँ गई वो बड़ी बड़ी बातें जहाँ पर कहा जाता था सरकार की तरफ से कि जीरो टॉलरेंस है, माफियाओं का राज खत्म हो गया है। तो फिर आज ये लोग हमारे सामने क्यों आ गए? आज इन लोगों को क्या ज़रूरत पड़ गई कि कैमरे के सामने आकर अपनी आप बीती बता रहे हैं कि किस खतर इन लोगों को सताया जा रहा है? अगर ये हकीकत नहीं है तो फिर क्या है? आप खुद सोचिए। हमारे लोगों की ज़िंदगी बीत गई भारतीय जनता पार्टी में। बाबा था, पिताजी हैं, हम लोग पूर्ण मतलब कभी भी वोट भारतीय जनता पार्टी में ही दिया है। हमेशा बीजेपी में वोट दिया। शुरुआत से ही बाबा से लेकर मतलब पिताजी से लेकर हम लोग आज तक मतलब कहीं नहीं गए और खुला उनका प्रचार किया और खुला वोट उनको दिया है। हमारे पिताजी जिस दिन घटना हुई हम तो थे नहीं, हम तो दिल्ली में थे, हम घर पे नहीं थे। वो भाई भी दिल्ली में था, नागपंचमी दिन आया था, चुनमुन शर्मा उसका नाम था। तो हम लोग जब मतलब हमारे पिताजी ने विधायक जी से सुरेश्वर सिंह चाचा जी के पास फ़ोन किया 3 बार, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। और उसके बाद में गोलू भैया जो उनके लड़के हैं विधायक जी के, उनके पास पिताजी ने 2 बार कॉल किया, वो भी फ़ोन नहीं उठाए। फिर यहाँ पे जो है हमारे माननीय विधायक जी के भाई ने कहा, जब उसकी बॉडी आई उन्होंने पंचनामा लिखवा करके बोला कि मैं दद्दा से बोल देता हूँ विधायक जी से कि वो वहाँ पे पीएम रिपोर्ट आपकी पीएम करवा देंगे अच्छी तरीके से। मगर पीएम में भी कुछ नहीं आया और गला दोनों आँख फूट करके बेरहमी से मतलब इसको मारा गया। और सारे जितने मारे हैं वो सारे हत्यारे आराम से खुलेआम घूम रहे हैं। और मेरा भाई जो है एक था श्रवण कुमार शर्मा, 11 साल से विधायक जी के मंदिर पे गांव पे पूजा कर रहा था। वो भी कहोगे तो अब कहना पड़ रहा है 500 रुपये महीना, दोनों टाइम विधायक जी के घर पे पूजा करता था सुबह शाम। या बारिश हो, पत्थर गिरे, कोई भी प्रकार की हो, मगर इसको जाना था तो टाइमली जाना था। 3 बार हमारा घर तोड़ा गया, मतलब उन्होंने लोग ठाकुरों लोगों ने ही तोड़ा, बिम पिलर सब तोड़ दिया गया। मेरी माता जी जो थी शांति देवी, पिताजी हमारे जजमानी मतलब करते हैं। हम लोग 4 ग्राम सभा में मतलब जजमानी है, शादी वादी कथा वथा कराते हैं। हम लोग साकल दीपी ब्राह्मण हैं। तो हमारे जो माता जी को योगी चाचा हैं विधायक जी के मतलब भाई, वहाँ पे तो उनके पास लेके गया कि घर मत तोड़ो। तो मेरी माता जी मतलब पैर उनके गिरी, वो बोले कि हम क्या करें, वो लोग तोड़ रहे हैं, हम क्या करें। तो हम लोग अब कहाँ जाएं, बताओ आप लोग, हम लोग कहाँ जाएं? कहीं हमारे लोगों को जगह भी नहीं है, क्या करें? कोई प्रकार से कोई अनुशासन किसी ने आज तक किसी पुलिस से लेके कोई नेता से लेके कोई घर पे अनुशासन देने ही नहीं गया है कि भाई किस तरह से इसकी हत्या हुई है, आप लोग क्यों घर तोड़ के जा रहे हो, क्या मामला है। किसी ने अनुशासन वहाँ पे देने कोई नहीं गया है। हम लोग दौड़ रहे हैं, 2.5-3 महीने से दौड़ रहे हैं। देखिए, बीजेपी का समर्थक एक बड़े समर्थक थे रहे हैं। इनके परिवार से जो है लगातार बीजेपी को वोट मिलता है। इनके भाई जो हैं वो विधायक की पूजा करते हैं विधायक के घर पे, चाहे ठंडी हो बरसात हो कोई भी दिन हो, उन्होंने सुबह शाम जाना है। मज़ीद उसके देखिए कि किस तरीके से आज ये परेशान है। इनके भाई का मर्डर हो गया, इनके विधायक क्या जो इनके भाई जाते हैं वहाँ से इनको किसी भी तरीके की हेल्प नहीं मिल रही है। जो लोग सता रहे हैं वो ठाकुर जात के ना, ठाकुर जात के हैं। और देखिए आप जिस तरीके से आज इन लोगों ने भाजपा को एक उम्मीद से जिताया होगा, लेकिन आज इनके भाई के हत्या होने पर आज इनको किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं मिला। और उन लोगों से एक बड़ा सवाल है जो लोग वर्दी में हैं, जो उन लोगों ने जो वर्दी ली है उस वर्दी की कम से कम गरिमा बनाए रखें। जिस तरीके से आज कानून की धज्जी उड़ रही है, एक बड़ा सवाल है कि वर्दी पहन के वर्दी की जिस तरीके से डिसवैल्यू की जा रही है वो एक काफ़ी सवालों के घेरे में कि जिनके ऊपर वर्दी उनके पास पावर होता है कि उन लोग इन्हीं जैसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपने पद पर जाते हैं। लेकिन अगर आज उन लोग चंद पैसों के आगे इन लोगों के न्याय को कुचल रहे हैं तो बेहद ही शर्मिंदगी की बात है, बहुत ही निंदनीय है सरकार के लिए। देखिए हम बस लास्ट में ये इल्तिजा करते हैं कि सरकार से कि इनको न्याय मिलना चाहिए और इनको इंसाफ मिलने के ये हकदार हैं। जिस तरीके से इन्होंने कल सरकार को समर्थन किया, इनके जो भाई थे विधायक के घर पे सुबह शाम पूजा करते रहे और आज जब इनको ज़रूरत पड़ी तो वहाँ से सिर्फ नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिला। ये इंसाफ के हकदार हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए। योगी जी को इनके न्याय दिलाना चाहिए, चाहे वो ऊपरी जात के लोग हों, चाहे वो दबंगई लोग हों, चाहे माफिया हों। अगर सरकार ने दावा किया है कि माफियाओं का राज नहीं है तो इस चीज़ को साबित करने के लिए इन जैसे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और आप इनकी आवाज़ को जितना हो सके उतना ऊपर तक पहुँचाइए ताकि इनकी आवाज़ सरकार
तक पहुंच जाए और इनका कुछ भला हो सके, इनको न्याय मिल सके। क्योंकि कोई अपना भाई खोता है, कोई अपना पिता खोता है, किसी के घर में अगर किसी की मौत होती है तो ये दुख और ये दर्द वही समझ सकता है जिसके घर पे ऐसी घटना हुई है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इनकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाना है, जिससे कि इनको न्याय मिल सके। बस हमको न्याय ही चाहिए और हम कुछ नहीं मांगते हैं। हम इतने दिन हो गए, मेरा बापू जो है ये कोई योजना नहीं पाए, एक लेटरिन तक नहीं पाए, खुला सब दिन रहे, कोई योजना नहीं पाए, कुछ नहीं पा रहे हैं। हमको न्याय चाहिए। इन लोगों को न्याय चाहिए, इन लोगों को कुछ मिला भी नहीं है। खैर वो सब बातों से परे, मज़ीद बस ये कहना चाहें कि इनको जो है न्याय चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि इन लोग इंसाफ के हकदार हैं, तो इनके इंसाफ के लिए आप लोग आवाज़ को इनकी ऊपर तक पहुंचाइए।